आज हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहले स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी नंबर में उसी का मल्टीप्लाई करना। हम एग्जांपल देते हैं आपको, 2 का स्क्वायर हम लिखते हैं उसके ऊपर 2 लगा करके। इसको पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ेंगे 2 का स्क्वायर और इंग्लिश में पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ 2 या फिर 2 स्क्वायर, ऐसे पढ़ेंगे 2 स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 2 को 2 टाइम्स लिखें, यानी 2 को 2 बार लिखें। 2 इंटू 2 जो 4 बन जाएगा। 3 स्क्वायर लिखना हो तो इसका मतलब हुआ कि 3 को 2 बार लिख लें। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करना हो, 4 स्क्वायर इट मीन्स 4 इंटू 4 दैट इज 16। 5 का स्क्वायर, सो 5 इंटू 5 दैट इज 25। इस ढंग से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि राइट द स्क्वायर ऑफ, इसका मतलब हुआ स्क्वायर लिखें कि नंबर्स के 15, 16, 17, 20, 40, 50, 55, 60, 70, 80 और 100। तो इनका आपको स्क्वायर लिखना है। अच्छा, अब हम देखते हैं अगला कंसेप्ट, क्यूब, CUBE। क्यूब लिखने के लिए हम पावर में 3 लगा दें। जैसे हमने लिखना है हमें 3 क्यूब, इसको पढ़ेंगे 3 और उसमें CUB 3 क्यूब। इसका मतलब होता है हम इसको, इस नंबर को 3 बार लिखेंगे, यानी 3 टाइम्स लिखेंगे। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो 27 हो जाएगा। 2 का क्यूब करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच विल बी 8। 1 का क्यूब करें तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इट विल बी 1। ऐसे ही किसी भी नंबर का क्यूब लिख सकते हैं। 5 का क्यूब करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो ये बन जाएगा 125, यानी 125। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि राइट द क्यूब ऑफ, इसका मतलब है कि आप क्यूब लिखें इन नंबर्स के। नंबर हैं 13, 12, 10, 20, 40, 21, 31, 61। समझ में बात आ गई होगी। अब अगली चीज देखते हैं। हमारा अगला कंसेप्ट है कि हम एरिया कैसे निकालें। तो एरिया, हिंदी में हम इसको बोलते हैं क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं एरिया, पढ़ते हैं एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास तरीका होगा कि जैसे कोई एक फिगर है हमारे पास, इस फिगर में जो साइड, ये साइड है, जो साइड छोटी होगी उसको हम बोलते हैं ब्रेड्थ। कैसे पढ़ते हैं? ब्रेड्थ, BRED अलग पढ़ेंगे, फिर TH अलग पढ़ेंगे। स्पेलिंग में BREAD है, लेकिन पढ़ते ऐसे हैं ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये उसका प्रोनाउंसिएशन है। हिंदी में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे ब्रे, और उसके बाद ड बनाएंगे आधा, और उसके बाद थ लगा देंगे, ये बन जाएगा ब्रेड्थ। और इसके शुद्ध हिंदी में हम मीनिंग देखें तो मीनिंग होती है चौड़ाई।
ऐसे ही हम बात करते हैं, ये ई की मात्रा ऊपर लगी हुई है, चौड़ाई। अब हम बात करते हैं इसकी, ये है हमारी लेंथ, LENGTH, इसको प्रोनाउंस करते हैं ले आधा और ले और फिर आधा ना और थ, लेंथ। ठीक है, लेंथ का मतलब होता है हिंदी में लंबाई। अच्छा, एक चीज यहां पर आपको हमेशा याद रखनी है कि लंबाई यानी लेंथ हमेशा बड़ी होती है ब्रेड्थ से। ठीक है, तो जैसे आपके पास फिगर है, ये फिगर बनी हुई है और ये मान लो 6 है और ये 7 है, तो इसमें से 7 लेंथ हो जाएगी और 6 ब्रेड्थ हो जाएगी। दूसरा फिगर देखते हैं, ये मान लो 5 है, ये 4 है, तो यहां पर लेंथ कौन सी होगी? ये वाली लेंथ होगी या ये वाली? यहां पर ये वाली साइड बड़ी है तो ये लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेड्थ हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमें पता करना है कि एरिया कैसे निकालें। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, एरिया इक्वल टू लेंथ को हम L लिखें और ब्रेड्थ को B लिखें, तो यानी लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक फिगर है, लेंथ इसका 2 मीटर और उसकी ब्रेड्थ है 1 मीटर। अब आपसे पूछा जाए कि एरिया बताओ, तो आप क्या करोगे? एरिया को A लिख दो, L इंटू बी, वैल्यू डालो, लेंथ की जगह डाल दो 2 और ब्रेड्थ की जगह डाल दो 1, तो ये आ गया हमारा 2। लेकिन अब इसमें एक चीज और भी जरूरी है, इसमें हम कुछ ये जैसे जो यूनिट लिखी हुई है इसको हम यूनिट बोलते हैं। यूनिट के बारे में हम बाद में और ज्यादा पढ़ेंगे, बट अभी तो ये मीटर लिखा हुआ 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर मीटर के ऊपर 2 लगा देंगे। इसको हम पढ़ते हैं स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। इसको हम चाहें तो मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2 बार क्यों आया है कि लेंथ में भी मीटर था यहाँ पर और ब्रेड्थ में भी मीटर था, इसलिए यहाँ पर 2 मीटर स्क्वायर आ गया है। हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखते हैं कि लेंथ गिवन है 10 मीटर और ब्रेड्थ गिवन है 4 मीटर। आपसे पूछा जाए एरिया कितनी होगी, तो आप तो बता ही सकते हो, तो ये आपके लिए क्वेश्चन ही है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, लेंथ है 4 मीटर और ब्रेड्थ है 2 मीटर, फिर से आपसे पूछा जाएगा कि एरिया कितनी है। थर्ड क्वेश्चन है, लेंथ है 10 मीटर और ब्रेड्थ है 1 मीटर, आपसे एरिया पूछी जा रही है, तो आपको बताना है। अगला सवाल है, 6 सवाल है आपके लिए, ये 25वें नंबर का, ये 6वें नंबर का। लेंथ है इसकी 10.5 मीटर और इसकी ब्रेड्थ है 2.5 मीटर। अब आपसे पूछा गया है कि एरिया बताइए। डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ाया हुआ है, तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर डेसिमल लिखा, उसमें टाइटल में लिखा होगा कि ये डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन है, तो उसको जरूर देखें। इसके बाद एक दूसरा सवाल है, L इक्वल टू, मान लो हमारे पास है 0.1 मीटर और ब्रेड्थ है 0.075 मीटर, तो इस केस में एरिया कितनी होगी वो निकालना है। और लास्ट सवाल है आपका, लेंथ है 0.25 मीटर और इसका ब्रेड्थ है 0.15 मीटर, इसकी एरिया निकालनी है। तो यही आपका वर्क है और अगली चीजें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।